इसको इंडस्ट्री का दर्जा देके सेक्स हार्टेड सीमन यूज़ करके और दूध को बोनस मानते हुए अन्य फ़ायदे लो तो डेफिनेट ये प्रॉफिट का काम है। और लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा किसान को। किसान भाई, इससे पहले आपने सुरेंद्र अवाना जी की काफ़ी वीडियो देखी होगी जिस पे मैंने इनोवेटिंग फार्मिंग पर जो है मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो आज हम खड़े हैं उनके इस डेयरी फार्म पर, जो बाकी फार्मिंग के साथ साथ वो डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो जाने किस तरह से वो डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सुरेंद्र अवाना जी से। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है और 12 दिसंबर 16 को इससे रुद्र शिवम डेयरी की स्थापना की 2 गाय से। आज फीमेल छोटी हीपर और बड़ी गाय मिला के 200 इस फार्म पर हैं और एकीकृत खेती और जैविक खेती मुख्य रूप से इस फार्म पे करते हैं। पूरा फार्म रोका और एपिडा से सर्टिफाइड है और इसके लिए मुझे नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड भी मिला है। और इस फार्म पर एकीकृत खेती IFS मॉडल में 15 तरह की खेती हो रही है। इसमें परंपरागत खेती तो अनाज और सब्जियां हैं वो कम है। उसके अलावा गिर नस्ल की 200 गायें हैं। इनका गोबर और गोमूत्र पशुओं के अपशिष्ट से और राजस्थान की माइंस के मिनरल से जैविक खाद बनाते हैं। 3 पौंड हैं जिसमें करीब 50,000 मछली पालन है, बत्तख पालन है। उसके अलावा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है इस फार्म पे, जिसके लिए मुझे IGFRI झांसी ने भी अपने फाउंडेशन डे नवंबर में अवार्ड दिया था। उसके अलावा 12,000 फ्रूट के पेड़ हैं और करीब करीब जो राजस्थान में फल होते हैं उन सभी के फ्रूट के मदर प्लांट भी हैं और कॉमर्शियल हिसाब से भी हैं। सर, जैसे कि आपने बताया भी आप 2 गायों से 200 गायों तक पहुँच गए। सफ़र काफ़ी हालांकि मुश्किल भी होता है बहुत से फार्मर के लिए सब करना, और बहुत से लोग इसको घाटे का सौदा भी बताते हैं। क्या डेयरी फार्मिंग घाटे का सौदा है? देखिए, एक तो 2-3 तरह से हमारे यहाँ पशुपालन का काम होता है भारत में और राजस्थान में। एक तो किसान है वो 5-10 गाय और भैंस रखते हैं और दूध डेयरी में देते हैं, तो उनके घर का चारा होता है और घर के मेंबर करते हैं तो उनके कुछ बचत हो जाती है। दूसरा, ये जो मेरे तरह का ये फार्म है, जो आप 50-60 गाय एक बार ख़रीद लो और सेक्स हार्टेड सीमन यूज़ करो, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा, जिसमें भारत सरकार राजस्थान सरकार दोनों हर तरह से मदद कर रही हैं। इसको इंडस्ट्री का दर्जा देके सेक्स हार्टेड सीमन यूज़ करके और दूध को बोनस मानते हुए अन्य फ़ायदे लो तो डेफिनेट ये प्रॉफिट का काम है। और लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा किसान को। दूध के अलावा ब्रीडिंग करके और गोबर गोमूत्र का सदुपयोग करके आपको एक्स्ट्रा इनकम लेनी पड़ेगी। सर, जैसे अगर हम एक्स्ट्रा इनकम की बात करें, आपने बताया इसका एक सदुपयोग करना होगा। वो सदुपयोग और एक्स्ट्रा इनकम क्या है? देखिए, एक्स्ट्रा इनकम है जैसे गोबर से मैं फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ, वो मेरे फार्म पे भी यूज़ कर रहा हूँ जैविक, और पूरे आसपास के किसानों को दे रहा हूँ। और अब मैंने हरियाणा, पंजाब और आसाम में मेरी बातचीत चल रही है। तो गोबर गोमूत्र से फर्टिलाइज़र और कीटनाशक बना के एक तो वो इनकम कर सकते हैं। दूसरा, मेरे यहाँ आप देखोगे बायोगैस का प्लांट लगा हुआ है, तो जितने भी मेरे स्टाफ है और यहाँ का इनका जो दलिया वगैरह बाट है गायों का, स्टाफ का खाना है, ये सब बायोगैस पे बनता है। तो एक वो बचत होगी, तो वो एक्स्ट्रा इनकम होगी। उसके अलावा मैं इनके गोबर से ईंट और गमले बना रहा हूँ और आने वाली दिवाली के ऊपर दीपक बनाऊँगा। तो गमले बहुत अच्छे हैं, प्लास्टिक को हटाने के लिए ये बेस्ट हैं। इसके अंदर आप बाहर भी गमलों में पौधे लगा सकते हैं और अगर उन्हीं गमलों को अगर ज़मीन में गाड़ दें तो आपको साल भर खाद नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं अभी ईंटों का मेरे यहाँ गौधन एक महल बना रहा हूँ। ये इस तरह की और चीज़ें, और 50 चीज़ें गोबर से बनती हैं। गणेश जी बनते हैं, लक्ष्मी जी बनते हैं, चप्पल बनने लग गई और बहुत हैं। इसके पंचगव्य बना सकते हैं। उसके अलावा आप कई तरह के आपके आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं, अर्क है गोमूत्र का, वो चीज़ें ऐसी इस तरह से बना के और किसान है और उसकी इनकम ले सकता है और दूध से इनका सारा खर्चा निकल सकता है। तो जैसे कि अभी आप एक तरह से आप सिर्फ देसी गायों पे काम कर रहे हैं, और इनका मिल्क वगैरह आप कहाँ सेल करते हो? क्या प्राइस मिल जाता होगा इनका? क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है बंजर ज़मीन में, लेकिन आपने इस खेती को करोड़ों की बना दिया। तो क्या सिर्फ एक गाय की बदौलत है कि हाँ करोड़ों की खेती हो गई है?
देखिए, जब मैंने डेयरी की स्थापना की तो सबसे पहले यही सोचा था कि देसी गाय और ऑर्गेनिक खेती करनी है। अब देसी गाय में कौन सी लेनी है? हमारे यहाँ राजस्थान में 4 मुख्य रूप से देसी गाय हैं। गिर है, थार पारकर है जो हमारे राजस्थान की मूल है, और आपकी साहिवाल है, ये मुख्य रूप से नागौरी भी है। लेकिन एक तो हमारे आसपास अजमेर ज़िले में, जयपुर ज़िले में, टोंक में, चित्तौड़ में और भीलवाड़ा में गिर नस्ल की काफ़ी गायें पाई जाती हैं। हालांकि थोड़ा ब्रीड प्योर नहीं है, लेकिन खूब तादाद में है। तो इसलिए मैंने गिर को चुना। एक तो आसपास में मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ईजी उपलब्ध है। नंबर 2, ये शांत स्वभाव की है सब गायों में, और इसका जो मिल्क है उसमें, जैसा जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है, कुछ स्वर्ण तत्व भी हैं। इसका तो दूध और घी क्वालिटी वाइज है, लोग बहुत डिमांड करते हैं। तो इसलिए मैंने इस ब्रीड को, देसी को यहाँ चुना और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 50 गाय लाया था, आज 200 हो गई। मैं शायद पहला किसान राजस्थान में तो हुई हूँ, इंडिया में पहला किसान होगा कि भारत सरकार ने 17 के अंदर सेक्स सार्टेड सीमन की परमिशन दी थी, और 18 में बाइफ, जो पूना में उसका हेड ऑफिस है, वहाँ वो सेक्स सार्टेड सीमन बना रहे हैं। इसका फ़ायदा और क्या है? सबसे पहले मैंने ही सार्टेड सीमन की शुरुआत की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आज जो आवारा पशु और बछड़े हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेतों में रोजड़ों की तरह नुकसान कर रहे हैं, तो सेक्स सार्टेड सीमन यूज करोगे तो 90% फीमेल काफ पैदा होगी। तो एक तो ये फ़ायदा है कि ये जो आवारा पशुधन है ये ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, किसान की इनकम डबल ही नहीं 3 गुना होगी। जैसे 10 गाय ब्याएंगी, 10 बछड़ी लाएंगी, तो गायों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से इससे बहुत इसमें फायदा। सर एक सवाल ये बहुत अहम है, जैसे आपने बताया भाई ये सीमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल रहता है, डेयरी कमेंट्स भी आते हैं कि भाई बछड़ों का क्या करते हैं डेयरी फार्मर, आप किस काम में ले रहे हैं इनको? देखिए, मेरे यहाँ तो पहली बात तो अब जब से सेक्स सार्टेड सीमन यूज़ कर रहा हूँ, बछड़े पैदा नहीं हो रहे हैं। फिर भी अगर कोई गाय रिपीट होती है, ये बुल जो है इससे अगर करवाता हूँ और बछड़ा आ भी गया, तो अगर बछड़ा अच्छा है तो 51,000 से लेके लाख, 2 लाख, 2-2.5 लाख तक मैंने बेचा है। क्योंकि अच्छे बुल और अच्छी गाय से बच्चा अच्छा होगा, दूध अच्छा होगा उसकी माँ के, तो अच्छी डिमांड होगी। और उसके बाद भी अगर कोई हल्का है, जिसकी माँ के दूध कम है, तो मैं आप देखो खेती के काम में ले रहा हूँ। आज इस बैल से सारा जो चारा लाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, सारा मैं इसमें कर रहा हूँ। उसके अलावा हल जोत रहा हूँ इनसे, और ये कुट्टी काटने की मशीन मैंने तैयार की है, ये ही बुल से भी चलाऊँगा। तो इस तरह से 4 जोड़ी है मेरे पास। 1-2 घंटे सुबह 2 को काम में लेता हूँ, शाम को 2 को, तो इनको तंग भी नहीं करता हूँ और ये काम भी आ जाते हैं। और रहा इनके चारे का, तो ये मेरे लिए तो जितना काम करते हैं उतना ही चारा खाते हैं, और चारा बहुवर्षीय चारा मेरे फार्म पे बहुत है। आपने सर जैसे एक उधर वो भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगाया हुआ है उधर, एक दीवार पे लिखा हुआ है चारा का जो एक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या प्लान आपका पूरा सेट है ये चारे का? हाँ बिल्कुल, ये बहुवर्षीय चारा है। मेरे फार्म पे करीब टोटल 22 तरह का है, 22 जिसमें अजोला, नीम, अर्डू, सैंजना, सैतूत, पिलकन, नेपियर है 4-5 तरह का, और आपका झिंझुआ है गुजरात सर ये हर वाला। महीने आता रहता है, कैसे कैसे प्लान रहता है सेट इसका? ये सेट किस तरह करते हैं आप? इसकी 3 साल से लेके 80 साल तक बहुवर्षीय चारे के। बहुवर्षीय चारे का मतलब है किसान को एक बार लगा दो, फिर उसको काट काट के गायों को खिलाते रहो। तो बहुवर्षीय चारा, अभी किसान की आदत है 3 टाइम काटो और फिर दूसरा जुताई करो, बिजाई करो, तो उस खर्चे से बच जाते हैं। तो बहुवर्षीय का चारा है, मैंने दीवार पे लिखा रखा है। कोई भी किसान यहाँ विजिट करते हैं तो उनको बता रखा है भाई यहाँ से नोट कर लो और ये चारा आप लगाओ। अब नीम के लिए किसान कहते हैं नीम, अर्डू ये गायों के लिए चारा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इतना औषधीय अच्छा चारा है नीम से इनका खून साफ रहता है, स्किन डिजीज़ नहीं होती हैं, डिवर्मिंग आप नहीं भी करो साल भर तो भी है, और उसके अलावा दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे हम पुराने टाइम में नीम के छिलके, पत्ते और दातून काम में लेते थे, कितने फ़ायदे थे। तो इस तरह से ये गायों के भी ये उतने ही फ़ायदे हैं। तो किसानों को बहुवर्षीय चारे लगा के और फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर सर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना एक देसी गाय से कितना मिल्क प्रोडक्शन ले रहे हैं एक गाय से दोनों टाइम का? देखिए, एवरेज 7.5 लीटर आ रहा है, 7.5, और हाईएस्ट मेरे पास 22 लीटर की है। और सारा का सारा दूध जैसे अभी 300 लीटर है, पूरा जयपुर जाता है। जयपुर में दूध 80 रुपये लीटर है, और मेरा घी 1800 रुपये है, बिलोवने का घी है। और औषधीय पौधे खा रही है मेरी गाय, जैसे मोरिंगा, सैंजना के कितने फ़ायदे हैं, और वो ये गाय खा रही है। तो ये मोरिंगा सैंजन गाय खा के
और दूध देगी तो वो दूध थोड़ी अमृत है, अमृत से। तो ये कीमत भी यहाँ से कम है इसका। इसके अलावा सर अगर हम मान लिया स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि इतने सबसे ज़्यादा दिक्कत खर्चा जो होता है स्वास्थ्य पे होता है, आपने खुद का एक हॉस्पिटल भी छोटा सा बनाया हुआ है, तो थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में बताएं, पशु का देखभाल कैसे करते हैं आप? देखिए, नंबर 1 तो ये देसी गाय कोई सी ब्रीड हो, जैसे मेरे यहाँ तो गिर है, बाकी और भी कोई देसी ब्रीड है, ये रफ टफ होती है। ये ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, 45 टेम्परेचर तक कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, बीमार कम से कम होती हैं। हाँ, सीजनल कुछ बुखार आना, सर्दी में कोई बाहर ज़्यादा निकल गई या गर्मी में हो गई आ गई, तो सबसे पहले तो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका आयुर्वेद में, फिर होम्योपैथी में। डॉक्टर गौरव शर्मा जो हमारे यहाँ अभी 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, एक तरह से हमारे पार्टनर ही हैं वो बाहर के एनिमल भी देखते हैं, हमारे भी हैं, तो वो दोनों ये ट्रीटमेंट आयुर्वेद और होम्योपैथी करते हैं। 80% तक करीब ये सक्सेस है। उसके अलावा कहीं दिक्कत है तो फिर हम एलोपैथी का यूज़ करते हैं। सर जो आपका ये सैड के अंदर करीब 200 गायें हैं, तो ये एक बार लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी सैड की सिर्फ? ये 210 बाई 100 है, 100 है। और इस तरह से मैंने जब ये बनाया तो कम से कम 10-15 डेयरी फार्म देखे, जहाँ जो छोटी छोटी कमियाँ थी उसको दूर किया गया है। ये बीच में जैसे अभी संख्या बढ़ेगी तो हम ट्रैक्टर से भी चारा दोनों तरफ डाल सकते हैं। उसके अलावा देखो पीछे आप नाली बनी हुई है, उसमें गोमूत्र इकट्ठा करते हैं। ये स्विंग मशीन लगी हुई है दोनों तरफ, ये डस्टिंग और ब्रशिंग, ये पाइपलाइन जा रही है, इसमें बकेट से मिल्किंग भी करते हैं। पानी की सब की अलग व्यवस्था है और वीकली इनको कली पुताई करते हैं। तो इस तरह से, और थान के अंदर आप देखिए सब के अंदर सेंधा नमक की रखी हुई है। तो हम जो पुरानी तकनीक है देसी उसको भी अपना रहे हैं, और उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी है, जैसे डस्टिंग ब्रशिंग है, बकेट से मिल्किंग निकालना है, गोमूत्र कलेक्ट करना है। तो नई जो तकनीक पशुपालन विभाग से, चाहे वो राजस्थान सरकार का हो या भारत सरकार का, उससे जो भी नई तकनीक मिलती है उसको भी अपना रहे हैं, और पुरानी हमारी तकनीक है उसके ऊपर भी देसी गाय पे काम। सर ये दूध आपको यहाँ से निकल के जाता कहाँ पर है, फिर इकट्ठा कहाँ होता है? ये यहाँ हमारे अंदर ये BMC है अंदर, वहाँ से मिल्क निकल के बकेट से, और फिर ये BMC है, डी लेवल की है, ये अच्छी 400 लीटर की है। इसके अंदर कलेक्ट करके फिर दोनों टाइम का जयपुर के पास जयसिंहपुरा में हमारा जो प्लांट है वहीं घी बनता है, वहीं बोटलिंग करके बाइक से पूरे जयपुर में जहाँ जहाँ डिमांड होती है, एक बाइक पे 50 बोतल आती है कांच की बोतल में, और वो पूरे जयपुर के अंदर सप्लाई आराम से हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय रखें। इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।